जय श्री राम। स्वागत है आपका आसरा चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक विषय पर। विषय है आधुनिक चिकित्सा के एंटीबायोटिक और आयुर्वेदिक रोगाणुरोधी औषधियों की आपस में तुलना। शास्त्रों में हजारों साल पहले बताई गई जड़ी बूटियां और आज के आधुनिक एंटीबायोटिक, क्या यह दोनों अलग अलग हैं या कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में एंटीबायोटिक औषधियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आधुनिक चिकित्सा में एंटीबायोटिक वे औषधियां हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनके बढ़ने को रोक देती हैं। उदाहरण पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। इन औषधियों का उपयोग संक्रमण को तुरंत रोकने हेतु किया जाता है, लेकिन इनकी कमजोरियां भी हैं। लंबे समय तक उपयोग से शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है, जिसके कारण कि पुराने एंटीबायोटिक कार्य नहीं कर पाते हैं और नए एंटीबायोटिक बनाने पड़ते। इसके अलावा आंत की प्राकृतिक जीवाणु संतुलन भी बिगड़ जाता है। साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे एलर्जी, दस्त, पेट दर्द आदि। आइए अब हम आयुर्वेदिक दृष्टि से रोगाणुरोधी औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद में एंटीबायोटिक शब्द नहीं है। कई औषधियों को क्रीमनाशक, जर्म किलर या फीवर रिड्यूसिंग और रोगाणुरोधी कहा गया है। ये औषधियां सीधे रोगाणु पर वार करने के बजाय शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, को बढ़ाती है। जैसे हल्दी, यह बैक्टीरिया और फंगस पर अपना असर दिखाता है। नीम, एक यह शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल औषधि है। तुलसी, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों से लड़ने में सक्षम है। गिलोय, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने वाली है। अश्वगंधा और हरिद्रा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करती है। अब हम आधुनिक एंटीबायोटिक और आयुर्वेदिक रोगाणुरोधी औषधियों में समानता और अंतर की चर्चा करेंगे। पहले आधुनिक एंटीबायोटिक की चर्चा करते हैं। इसका काम दुश्मन अर्थात बैक्टीरिया पर सीधा हमला करना है। इनका असर तेज और तुरंत होता है, परंतु इनमें समस्या भी है। बॉडी में इनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना और इनके साइड इफेक्ट। आयुर्वेदिक रोगाणुरोधी औषधियों का काम शरीर की सेना अर्थात इम्यूनिटी को मजबूत करना है। इनका असर धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ होता है। इनमें केवल एक समस्या है कि यह अपना असर तुरंत नहीं दिखा पाती, थोड़ा समय लेती है। इसका मतलब है कि एलोपैथिक एंटीबायोटिक आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की तरह है और आयुर्वेदिक औषधियां घर को मजबूत बनाने वाली दीवार की तरह है। आज कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि हल्दी, नीम, गिलोय, तुलसी जैसी जड़ी बूटियों में प्राकृतिक एंटीबायोटिक जैसे गुण पाए जाते हैं। WHO भी कह चुका है कि परंपरागत चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा को साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि आधुनिक एंटीबायोटिक और आयुर्वेद एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। एलोपैथिक दवाइयां तुरंत संक्रमण रोकती हैं। आयुर्वेदिक औषधियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं ताकि भविष्य में रोग न हो। इसका अर्थ यह है कि दोनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करना ही सबसे सुरक्षित और संतुलित रास्ता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आप एंटीबायोटिक और आयुर्वेद को लेकर क्या अनुभव रखते हैं। मेरी मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। जय मां।